आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में रस पढ़ रहे थे और उसमें हमने थोड़ा सा देखा था रस के अंग। ठीक है, हम क्या देख रहे थे? रस के अंग, जिसमें से हमने रस के अंग कितने बताए थे? 4 बताए थे। कौन कौन से? एक बताया था स्थायी भाव, एक हमने बताया था स्थायी भाव, दूसरा हमने बताया था विभाव, और जो तीसरा बताया था वो बताया था अनुभाव, और जो चौथा बताया था वो बताया था संचारी भाव। ठीक है, इतना हमने बात की थी। अब इसमें से हम एक पढ़ चुके थे, कौन सा? स्थायी भाव। ठीक है, स्थायी भाव क्या होते हैं? मैंने बताया था कि जो हमारे मन में हमेशा विद्यमान रहते हैं और उचित समय आने पर पल्लवित हो जाते हैं, स्फुटित हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? स्थायी भाव कहते हैं। अब आगे की हम बात करें कि स्थायी भावों की संख्या कितनी मानी थी, तो स्थायी भावों की संख्या 9। ठीक है, कितनी? 9। स्थायी भावों की संख्या कितनी मानी जाती है? 9 मानी जाती है। अगर मान्य रसों की संख्या अगर हम माने तो भी 9 ही मानी जाती है। ठीक है, लेकिन 9 मानी जाती है मान्य रूप से, लेकिन कुछ आचार्यों ने जो रसों की संख्या मानी है वो 11 मानी है। ठीक है, ये हमने कल आपको बता दिया था। आज हम बात करते हैं विभाव की, कि विभाव किसे कहते हैं। तो देखिए, विभाव जो है वो हम कहते हैं जो स्थायी भाव को जगाने का काम करे वो कहलाता है विभाव। ठीक है, यानी जो स्थायी भाव को जगाने का काम करता है वो क्या कहलाता है? विभाव कहलाता है। पढ़ते हैं, हेडिंग करिए विभाव। अब देखिए विभाव में क्या है कि विभाव किसे कहते हैं कि वे विभाव में हम लिख सकते हैं कि जो काव्य में, या हम लिख सकते हैं विशेष रूप से जो भाव प्रकट करते हैं उसे विभाव कहते हैं। ठीक है, अब देखिए विभाव होते क्या हैं। हम लिख सकते हैं कि वे जिसके माध्यम से स्थायी भाव जागृत होते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। विभाव कहते हैं, या हम ये लिख सकते हैं कि जिसके माध्यम से या जिसका सहारा लेकर के, चलो ये लिखते हैं, जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव जागृत होते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। ठीक है, यानी जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव जागृत होते हैं उसे क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। ठीक है, अब विभाव के भी भेद किए गए। विभाव कितने प्रकार के? इसके भी 2 भेद होते हैं। ठीक है, विभाव के भेद कितने होते हैं? तो विभाव के भेद। ठीक है, तो इसके 2 भेद होते हैं। एक होता है आलंबन, और दूसरा होता है उद्दीपन। ठीक है, एक होता है आलंबन और दूसरा होता है उद्दीपन। अब आलंबन की बात करें, आलंबन क्या होते हैं? तो आलंबन मतलब वही कि जिसका सहारा पा करके स्थायी भाव जागृत हो, वो क्या है? आलंबन है। ठीक है, बात समझ में आई? जिसका सहारा पा करके स्थायी भाव जागृत होते हैं उसे क्या कहते हैं? आलंबन कहते हैं। उद्दीपन क्या है? उद्दीपन किसे कहते हैं कि जब स्थायी भाव जागृत हो जाए। आलंबन यानी सहारा, ठीक है, यानी इसका आलंबन में जब सहारा पाके स्थायी भाव जागृत हो जाते हैं और फिर उस जागृत हुए भाव को जो बढ़ाने का काम करता है वो कौन करता है? उद्दीपन करता है। बात समझ में आई? आलंबन का काम है स्थायी भाव को जगाना और उद्दीपन का काम है स्थायी भाव को और अधिक तीव्र कर देना अर्थात बढ़ा देना। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? तो देखिए, अब हम इसके बारे में अगर हम बात करें तो जो आलंबन होता है इस 2 प्रकार का होता है।
आलम्बन कितने प्रकार का होता है, इसके भी दो भेद हम कर सकते हैं आलम्बन के। एक कर सकते हैं विषय आलम्बन, विषय आलम्बन, और दूसरा कर सकते हैं आश्रय आलम्बन। आश्रय आलम्बन, ठीक है, आश्रय आलम्बन। तो देखिए विषय आलम्बन क्या किसे कहते हैं और आश्रय आलम्बन किसे कहते हैं। आश्रय आलम्बन, ठीक है। तो विषय आलम्बन देखिए विभाव किसे कहते हैं, जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव जागृत होते हैं उसे विभाव कहते हैं। विभाव के दो भेद हैं, कौन मैंने बताया, एक तो आलम्बन बताया था और दूसरा बताया था उद्दीपन, ठीक, ये मैंने दो बताए थे। अब इसमें से पहला पढ़ रहे हैं आलम्बन। अब आलम्बन के भी दो भेद, एक तो विषय आलम्बन, दूसरा आश्रय आश्रय आलम्बन। विषय आलम्बन क्या है, जिसके कारण भाव जागृत होता है, ठीक है, इसमें लिख सकते हैं जिसके कारण भाव इसके कारण भाव जागृत हो, ठीक है, जागृत हो। विषय आलम्बन जिसके कारण भाव जागृत हो उसे कहते हैं विषय या विषय आलम्बन। आश्रय आलम्बन जिसके हृदय में भाव जागृत हो उसे कहते हैं विषय आलम्बन, ठीक है, जिसके हृदय में भाव जागृत हो उसे आश्रय आलम्बन कहते हैं। बात समझ में आई। एक होता है विषय आलम्बन, एक होता है आश्रय आलम्बन। आश्रय मतलब जिसका सहारा पाकर भाव जागृत हो, ठीक है, और जो आश्रय आलम्बन होता है वो जिसके हृदय में भाव जागृत हो उसे कहते हैं आश्रय आलम्बन, ठीक है। दिखाई नहीं पड़ रहा होगा लेकिन हम बोल रहे हैं वो आप सुन लीजिए कि आश्रय आलम्बन किसे कहते हैं, जिसके हृदय में भाव जागृत हो, ठीक है, जिसके हृदय में भाव जागृत हो उसे आश्रय आलम्बन कहते हैं, ठीक है, इतना समझ में आया। अब आइए इसको हम समझते हैं अपने तरीके से कि विषय आलम्बन किसे कहेंगे और आश्रय आलम्बन किसे कहेंगे, ठीक है। देखिए विषय आलम्बन किसे कहेंगे, एक बात समझिए, सुनिए हमारी कायदे से। जैसे जब राजा जनक ने सीता का स्वयंवर रचा, ठीक है, जब सीता का स्वयंवर हुआ तो वहां पे एक शर्त रखी गई कि ये जो शिव धनुष था उसको जो तोड़ेगा सीता का जो स्वयंवर है उसी के साथ किया जाएगा, यानी कहने का मतलब है सीता की शादी उसी के साथ हम कर देंगे। ये प्रण था किसका, राजा जनक का, ठीक है। तो क्या हुआ कि वहां पे बहुत से राजा आए थे, सबने प्रयास किया लेकिन किसी से वो धनुष नहीं टूटा। तो वहां पे राम भी गए हुए थे, राम और लक्ष्मण। तो राम को उनके गुरु आज्ञा देते हैं कि जाइए और धनुष को तोड़िए। राम जाते हैं और उस धनुष को तोड़ देते हैं, ठीक है, राम जाते हैं उस धनुष को तोड़ देते हैं, ठीक है। अब धनुष जो धनुष था जब धनुष टूटता है तब इसकी खबर किसको लगती है, परशुराम को लगती है। किसको लगती है, परशुराम को, क्योंकि परशुराम शिव को अपना गुरु मानते थे। और जब धनुष टूटा तो परशुराम को ये लगा कि जो धनुष है, धनुष का तोड़ना, धनुष जो तोड़ने वाला है वो कौन है, मेरा
शत्रु हो गया। क्यों? क्योंकि परशुराम शिव को अपना गुरु मानते थे और गुरु का उन्होंने माना कि जिसने भी धनुष को तोड़ा है उसने मेरे गुरु का अपमान किया है। ठीक है, इसलिए उनके मन में क्या आया? गुस्सा आया। ठीक, अब जब गुस्सा आया तो अब यहाँ पे देखिए, गुस्सा किसके कारण आया? धनुष के टूटने के कारण। ठीक है, गुस्सा किसके कारण? धनुष के टूटने के कारण इनको क्या आया? गुस्सा आया। किसको? परशुराम को। तो देखिए, टूट कौन रहा है? धनुष। गुस्सा किसको आ रहा है? परशुराम को। ठीक है, तो जो परशुराम है ये आश्रय आलंबन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? आश्रय आलंबन हो जाएंगे, क्योंकि इनके मन में क्या हो रहा? भाव जग रहा है, आलंबन। ठीक, और ये धनुष का टूटना है ये क्या होगा? विषय आलंबन हो जाएगा। बात समझ में आई? विषय आलंबन, विषय आलंबन। ठीक, यानी धनुष का टूटना विषय आलंबन है और परशुराम क्या हो गए? आश्रय आलंबन हो गए। क्यों? धनुष के टूटना जो कारण है, कारण मतलब यानी जो परशुराम के मन में जो भाव जग रहा है, क्रोध का भाव जो आया, वो किसके कारण आया? धनुष के टूटने के कारण आया। ठीक, तो जो धनुष का टूटना था ये विषय आलंबन हो गया, कारण ये बना। ठीक, अब जो मतलब जिसके कारण से, ठीक है, जिसके कारण से क्रोध स्थायी भाव जगे वो क्या होता है? विषय होता है। जिसके मन में जगे वो आश्रय होता है। तो क्रोध का जो भाव आया, क्रोध का जो भाव जगा वो कहाँ जगा? परशुराम मन में जगा। तो परशुराम क्या हो गए? आश्रय हो गए और धनुष का टूटना क्या हो गया? ये विषय आलंबन हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे उद्दीपन की मैंने बात की थी कि उद्दीपन क्या होते हैं। तो देखिए उद्दीपन क्या होते हैं। उद्दीपन काम क्या करते हैं कि उद्दीपन काम ये करते हैं कि उस क्रोध को और भड़का दे। यानी धनुष टूटा, ये विषय आलंबन हो गया। अब जब ये बात परशुराम को पता चली तो उनको क्या आया? क्रोध आया। अब इनको जब क्रोध आया तो ये हो गए आश्रय आलंबन। कौन? ये क्या है? आश्रय। ये आश्रय हो गए और धनुष का टूटना हो गया विषय। ठीक, अब बात करते हैं कि जब ये परशुराम यहाँ पर वहां जब सभा में उपस्थित हुए और फिर इन्होंने जब बुरा भला कहा तो यहाँ पे बैठे हुए थे कौन? लक्ष्मण। ठीक है, अब जब लक्ष्मण, जब इन्होंने इतना वहां पे आके बहुत उछले कूदे, किसने इसको तोड़ा है, वो मेरे सामने लाओ, उसका मैं वध कर दूंगा, मतलब बहुत, जब ये बहुत क्रोधित हुए, बोलने लगे, तो लक्ष्मण से रहा नहीं गया और उन्होंने भी कुछ कटु वचन बोल दिए। कड़वे वचन, कटु वचन। जब उन्होंने कुछ कटु वचन बोले तो जो ये कटु वचन थे लक्ष्मण के, ये जो लक्ष्मण के कटु वचन थे, ये किसका काम कर रहे थे? ये जो कटु वचन थे यही क्या किसका काम कर रहे थे? उद्दीपन का काम कर रहे थे। बात समझ में आई? यानी धनुष का टूटना विषय आलंबन था। ठीक है, परशुराम के मन में क्रोध का भाव जगना आश्रय आलंबन था और लक्ष्मण के जो कटु वचन थे किसका काम कर रहे थे? उद्दीपन का काम कर रहे थे। इतना समझ में आया? एक बार फिर से समझते हैं कि विषय क्या होता है? जिसके कारण भाव जगे वो होता है विषय, जिसके मन में जगे वो होता है आश्रय। ठीक है, और फिर वो जो भाव जगा उसको और अधिक जो बढ़ा दे वो होते हैं उद्दीपन। उद्दीपन का काम ही होता है उस क्रोध भाव को और अधिक बढ़ा देना। वो क्या है? उद्दीपन है। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, उससे समझते हैं क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है और यही रस का आधार है। जब तक आपको ये चार अंग समझ में नहीं आएंगे तब तक आपको रस समझ में नहीं आने वाला। समझे? ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि ये होता क्या है। रस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके चार अंग ही हैं। ये आपको समझ में आ गए तो समझो रस आपको समझ में आ गया। ठीक है, और अब चलिए देखते हैं एक और उदाहरण लेते हैं कि एक बार क्या हुआ कि जो राम थे वो अपने गुरु के वहां रहते थे। ठीक है, विश्वामित्र के वहां। अब उन्होंने राम को आदेश दिया कि जाके कुछ फूल तोड़ लाओ। तो फूल तोड़ने कहाँ गए? एक बगीचा था। ठीक है, और इसमें बगीचा किसका था? राजा जनक का। राजा जनक, इनका ये बगीचा था। इसमें कुछ पुष्प वाटिका थी, इसमें कुछ पुष्प लगे थे। यहाँ पे एक
मंदिर बना हुआ था और इसमें कुछ पुष्प बहुत से लगे हुए थे, पेड़ पौधे ऐसे लगे हुए थे। तो एक दिन क्या हुआ, राम से जब उनके गुरु ने कहा कि जाके राजा जनक के बगीचे से फूल तोड़ लाओ, तो राम और लक्ष्मण दो लोग आते हैं और इधर से राम और लक्ष्मण, ठीक है, राम लक्ष्मण क्या करते हैं, पुष्प तोड़ने आ जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि सुबह का समय होता है, तो अब सीता भी अपनी सखियों के साथ यहाँ पे गौरा जी का मंदिर है और यहाँ पे आ जाती है क्या करने, पूजा करने। अब सीता थी, उसके साथ और उसकी भी सखियां थी, 3-4 लोग जो भी हो, अब उनकी सखियां थी, अब वो आई पूजा करने के लिए। अब जब वो पूजा करने के लिए आई तो अचानक क्या हुआ कि उनकी एक सखी टहलते घूमते इधर आ गई। अब जब वो इधर आई तो उसने क्या देखा कि उसकी जो वाटिका थी, पुष्प वाटिका थी, उसमें 2 राजकुमार टहल रहे थे जो बहुत ही सुंदर थे। अब उन्होंने जब राजकुमार को देखा तब उसको एक मन में विचार आया कि काश इसमें जो 2 राजकुमार हैं, तो इसमें जो बड़े वाले हैं, अगर इनकी शादी हमारी राजकुमारी सीता से हो जाती तो कितना अच्छा होता। अब क्या हुआ कि वो वहां से देख के आती है, फिर सीता को बताती है, उनके रूप का वर्णन करती है कि वो इतने खूबसूरत हैं, इतने अच्छे हैं। और फिर जब वो बढ़ा चढ़ा के राम का वर्णन किसके, सीता के सामने करती, सीता से रहा नहीं जाता और वो भी राम को देखने के लिए पहुंच जाती हैं उसी साइड में जहाँ पे राम होते हैं। जब उस स्थान पे पहुंचती हैं तब वो दूर से जब राम को देखती हैं तो उनके मन में एक भाव जगता है। सीता के मन में जो भाव जगा, सीता के मन में जो भाव जगा वो कैसा था, रति नामक भाव जगा। यानी रत का मतलब मैंने क्या बताया, प्रेम का भाव जगा। तो भाव किसकी वजह से जगा, राम की वजह से। तो राम इसमें क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे विषय आलंबन। राम क्या हो जाएंगे, विषय हो जाएंगे। और जो सीता हो जाएंगी ये क्या हो जाएंगी, आश्रय आलंबन हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, आश्रय आलंबन हो जाएंगी। बात समझ में आई कि सीता सीता ने जब राम को देखा तो सीता के मन में प्रेम का भाव जगा, रत नामक भाव जग गया। ठीक है, अब सीता के मन में जगा इसलिए आश्रय हो गई। ठीक है, जिसकी वजह से जगा, किसकी वजह से, राम की वजह से। तो राम क्या हो गए, विषय हो गए। आश्रय विषय समझ में आया होगा। अब जैसे हम माने कि अब उद्दीपन की बात है कि उद्दीपन क्या हो सकता, एक ऐसा समय आया, अब यहाँ पे क्या था कि राम के साथ लक्ष्मण थे, सीता के साथ उनकी सखियां थी, तो एक दूसरे को देखने के बाद प्रेम का भाव तो जगा, लेकिन बात नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे, क्यों, क्योंकि अब इनके पास लज्जा थी कि मेरी सखियां इनके सामने बात करेंगे तो मेरा मजाक उड़ाएंगी। और राम वो भी समझ रहे थे कि मेरे साथ मेरा भाई है तो मैं बात नहीं कर सकता। फिर एक दिन अचानक क्या हुआ कि एक दूसरा ऐसे एक समय और आया कि राम अकेले फूल तोड़ने चले आए। और जब राम अकेले फूल तोड़ने चले आए तो उनके साथ, और उधर से इत्तेफाक की बात थी कि सीता भी वहीं वाटिका में टहल रही थी। तो जब वहां पे जब वो, अब क्या हुआ कि राम अकेले थी और सीता भी अकेले थी। अब जब दोनों लोगों ने एक दूसरे को देखा और वो जो वाटिका थी वो एकांत स्थल था। एकांत मतलब वहां पे और कोई नहीं था, एकांत स्थल। अब दोनों के मन में जो भाव जगा, क्योंकि परिस्थितियां बिल्कुल उनके अनुकूल थी, और इस तरह से जो परिस्थितियां थी, एकांत स्थल जो था, बगीचा था, जो वाटिका थी, इसने क्या किया, इसने सीता और राम के जो भाव थे उनको और अधिक बढ़ा दिया। तो जो एकांत स्थल था ये किसका काम किया, इसने किया, इसने उद्दीपन का काम किया। ठीक है, ये किसने, जो ये एकांत स्थल था इसने किसका काम किया, उद्दीपन का काम किया। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई और होता तो शायद इनके जो इच्छाएं थी, जो उनका भाव था वो दबा रहता, उतना अधिक नहीं होता। लेकिन जब देखा कि हम 2 ही लोग हैं, तीसरा कोई नहीं है, एकांत स्थल है, तो बात करने का बड़ा ही अच्छा मौका है, अब बात कर लो। तो इस तरह से जो ये एकांत स्थल था ये किसका काम कर रहा है, उद्दीपन का काम कर रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इतना आपको समझ में आया होगा कि विभाव क्या होता है। ठीक है, विभाव के 2 भाग बताए मैंने, एक क्या, आलंबन, एक उद्दीपन। आलंबन किसे कहते हैं, विभाव। पहले हम देखते हैं विभाव किसे कहते हैं। विभाव जो भाव को जगाएं, जो स्थायी भाव को जगाएं वो विभाव। ठीक, फिर विभाव के 2 भेद, कौन 2 भेद, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव जागृत होते हैं उसे कहते हैं आलंबन। और उद्दीपन जो जगे हुए भाव को और अधिक बढ़ा दे उसे कहते हैं उद्दीपन। इतनी बात समझ में आ गई। और फिर आलंबन के हमने 2 भेद बताए, एक विषय आलंबन, एक आश्रय आलंबन। विषय जिसके कारण भाव जगे, आश्रय जिसके मन में भाव जगे, वो होता है आश्रय। ठीक है, इतना होने के बाद अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अनुभाव। अनुभाव क्या होता है,
अनुभव। अनुभव, ठीक है। तो इसका अर्थ होता है कि मनोगत भावों को व्यक्त करने वाले शारीरिक विकार को मनोगत भावों को व्यक्त करने वाले शारीरिक विकार को, मनोगत भावों को व्यक्त करने वाले शारीरिक विकार को अनुभव कहते हैं। अनुभव कहते हैं, ठीक है। अब देखिए अनुभव के भेद, अनुभव के जो भेद होते हैं वो 4 होते हैं, ठीक है। अनुभव के भेद, इसके भेद होते हैं कितने? 4। कौन कौन से? नंबर 1 होता है कायिक अनुभव, नंबर 2 होता है वाचिक अनुभव, और नंबर 3 होता है आहार्य अनुभव, और एक होता है सात्विक अनुभव। ठीक है। तो देखिए अनुभव क्या होते हैं? मनोगत भावों को व्यक्त करने वाले शारीरिक विकार को अनुभव। शारीरिक विकार क्या हो सकते हैं पहले समझते हैं कि शारीरिक विकार क्या होते हैं। विकार मतलब परिवर्तन जो दिखाई दे शरीर में, वही क्या है? विकार है। कभी हम किसी को हंसते हुए देखते हैं, कभी को रोते हुए देखते हैं, है ना। कोई बहुत पसंद होता है, उसको देख कर ही पता चल जाता है कि हाँ ये आज बहुत खुश है, बताया था कि नहीं। तो अनुभव क्या है? शारीरिक विकार, यानी उसके शरीर के अंगों को देखकर या उसके शरीर को देखकर, उसकी जो एक्टिविटी है उसको देखकर, उसके शरीर के जो उथल पुथल है उसको देखकर जब हम ये पता कर लें कि इसके अंदर कैसा भाव है, इसके अंदर कैसा भाव है इस समय, तब वो क्या होता है? वो होता है अनुभव। यहाँ पे लिखा है शारीरिक विकार, ठीक। अब इसके भी भेद बताए गए कि इसके कितने भेद होते हैं। तो इसके जो भेद होते हैं 4 बताए गए, एक कायिक अनुभव, एक वाचिक अनुभव, एक आहार्य अनुभव, एक होता है सात्विक अनुभव। तो सबसे पहले बात करते हैं कायिक अनुभव। तो कायिक अनुभव जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं हमारे शारीरिक चेष्टाएं, ठीक है। शारीरिक चेष्टाएं क्या होती हैं कि जैसे हम किसी व्यक्ति को देखें, अगर वो हंस रहा है, हम उसको देखते हैं कि बहुत पसंद है और वो बहुत ऐसे वैसे काम, मतलब खुशी में बहुत उल्टे सीधे काम कर रहा है, तो क्या हम ये जान जाते हैं कि हाँ इसको कुछ बहुत अच्छा इसके साथ हुआ है, इसीलिए बहुत पसंद है, ठीक है। कभी किसी को हम रोता हुआ देखते हैं तो हम जान जाते हैं कि हाँ ये बहुत दुख है, इसके साथ कोई घटना घटित हुई है तभी ये रो रहा है। कोई उदास बैठा है, तब हम क्या उसकी उस उदासी को देख के पता लगा लेते हैं कि हाँ इसके साथ कुछ घटना घटित हुई है तभी ये उदास है। तो ये जो ऐसी क्रियाएं होती हैं किसमें आती हैं? ये कायिक अनुभव में आती हैं, ठीक। अब इसके बाद बात करते हैं वाचिक अनुभव, यानी वाणी से। अभी आप बहुत खुश हो, किसी से बात करो तो क्या होता है कि आधे शब्द बोलते हैं, आधे मुंह में रह जाते हैं, अटक जाते हैं। ऐसा होता है नहीं होता कि जब हम बहुत पसंद होते हैं तो हम अगर किसी से कुछ बोलना चाहें तो क्या होता है कि आधा बोलते हैं, आधा मुंह में ही रह जाता है, बोल ही नहीं पाते, इतने पसंद होते हैं, यानी बोलने में हड़बड़ाहट होने लगती है। या बहुत दुखी होते हैं, कोई ऐसी घटना घटित हो गई और आपको तुरंत पता चला और आपसे कोई पूछने लगे भैया क्या हुआ, तो हम बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। बोलते भी हैं तो आधी बातें कह पाते हैं, आधी हमारे मन में ही रह जाती है। तो ऐसी जो कंडीशन होती है वो क्या कहलाती है? वाचिक अनुभव कहलाती है, ठीक। अब बात करते हैं आहार की। तो आहार की अगर हम बात करें तो आहार का मतलब होता है पहनावा, यानी अगर हम किसी की वेशभूषा को देखकर उसके भावों को जज कर लें या जांच लें प्रकट, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? आहार्य अनुभव कहलाते हैं। अभी कोई तुम्हारे सामने
पागल व्यक्ति आ जाए, कपड़े फटे पुराने ऐसे वैसे पहने हो, तो तुम क्या कहोगे? वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो शायद मानसिक रूप से पागल हो ना हो, लेकिन अगर फटे पुराने इधर उधर के कपड़े पहने हैं तो आपको क्या लगेगा कि ये पागल है। समझे कि नहीं? तो ये जो होता है कि किसी की वेशभूषा को देखकर अगर हम उसके भावों को जज कर लें, जान जाएं, वो क्या होता है? आहार्य अनुभव होता है। अब बात करते हैं सात्विक अनुभव। तो जो सात्विक अनुभव होते हैं, ये क्या होते हैं? ये वह चेष्टाएं होती हैं जिस पर हमारा कोई बस नहीं चलता। ये क्या होती हैं? ये वह चेष्टाएं होती हैं जिन पर हमारा कोई बस नहीं चलता है। ये कौन सी होती हैं? इनकी संख्या कितनी होती है? ये हम इसको लिखते हैं, ये देखिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इनकी संख्या अगर हम बात करें तो 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। और ये जो होते हैं इन पर हमारा बस नहीं चलता, अर्थात ये कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप ये क्या होती हैं? स्फुटित हो जाती हैं। ठीक है? कैसे, वो हम देखते हैं। चलिए लिखते हैं सात्विक अनुभव, हेडिंग करते हैं सात्विक अनुभव। ठीक, अब इसमें लिखते हैं कि वे चेष्टाएं जिस पर हमारा वश नहीं चलता, वे चेष्टाएं जिन पर हमारा वश नहीं चलता, वह चेष्टाएं जिन पर हमारा वश नहीं चलता, वे क्या कहलाती हैं? सात्विक। नहीं चलता, सात्विक अनुभव कहते हैं उन्हें। नहीं चलता, उन्हें सात्विक अनुभव सात्विक अनुभव कहते हैं। ठीक है? अब इनकी संख्या की बात करें तो इनकी संख्या 8 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 8 मानी गई। कौन कौन सी? नंबर 1 स्तंभ। ठीक है, नंबर 1 स्तंभ। नंबर 2 स्वेद। नंबर 3 रोमांच। ठीक है, नंबर 3 रोमांच। नंबर 4 स्वरभंग। नंबर 5 होता है वेपथ। ठीक है, नंबर 5 वेपथ। और नंबर 6 वैवर्ण। और नंबर 7 अश्रु। और नंबर 8 जो होता है वो होता है प्रलय। नंबर 8 जो होता है वो क्या होता है? प्रलय। एक बार देखते हैं कि सात्विक अनुभव किसे कहते हैं? वह चेष्टाएं जिस पर हमारा वश नहीं चलता, उन्हें सात्विक अनुभव कहते हैं। इनकी संख्या 8 मानी गई है। स्तब्ध, श्वेत का मतलब होता है पसीना। क्या होता है? पसीना। ठीक है, और रोमांच का मतलब होता है आनंद। क्या होता है? आनंद। ठीक है, स्वरभंग। ठीक है, यानी हम बोलने में अपने स्वर का साथ ना दे पाए, वाणी का साथ ना दे पाए, वो क्या होता है? स्वरभंग होता है। वेपुत का मतलब होता है वेपुत, यानी कंपन करना, कंप। ठीक, कंप का मतलब कंपन। हमारा शरीर किसी ऐसी चीज को देख ले कि कांपने लगे। आप रास्ते से जा रहे हो, पैर नीचे सांप आ जाए तो आप क्या करोगे? डर के मारे आपका शरीर कांपने लगेगा, है ना? आप अत्यधिक गुस्से में हो, बहुत आदमी जब गुस्से में होता है तो उसका शरीर क्या होता है? कांपने लगता है ना? तो इन पे हमारा बस नहीं चलता। ये अपने आप आते हैं, अपने आप चले जाते हैं। गुस्सा कम हुई, अपने आप चले गए। गुस्सा आई तो बिना बुलाए आ जाते हैं।
बात समझे कि नहीं? मुसीबत आई तो अपने आप ही वो कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। फिर बात करें वैवर्ण्य। वैवर्ण्य का मतलब होता है कांतहीनता। क्या होता है? कांतहीनता। कांतिहीनता। अब कांतिहीनता क्या होती? कांतिहीनता मीन्स कोई घटना आपके साथ घटित हो जाए और आपके चेहरे का जो एक शाइनिंग है वो गायब हो जाए। आप ऐसे एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह रहते हो, सबसे हंसते बोलते हो, ठीक है, जो भी तुमसे मिलता है वो तुमसे बहुत अट्रैक्टिव, हाँ भैया बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और एक दिन आपसे कोई मिलने आए, आप बिल्कुल मुंह उदास किए हुए बैठे हो, तो व्यक्ति क्या है, वो इसलिए आप बैठे हो क्योंकि आपके साथ कोई घटना घटित हुई है और उस घटना को सोच सोच कर आप बहुत उदास हो, ठीक है, तो चेहरे की जो शाइनिंग थी, जो चमक थी, वो क्या हुई? गायब हो गई, वो नहीं है आपके चेहरे पे। तो ये क्या है? इसी को हम बोलते हैं कांतिहीनता, ठीक है। हम जब कोई घटना घटित हो जाती है तो हम अपने आप उदास हो जाते हैं, तो जब हम उदास हो जाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? कांतिहीनता बोलते हैं। अश्रु मतलब आंसू निकलना। अभी कोई घटना घटित हो जाए, घर में किसी का एक्सीडेंट हो जाए या कोई मृत्यु हो जाए या कोई बीमार हो, तो हम क्या करते हैं? अपने आप किसी को रोते हुए देखो, स्वयं से आंसू निकलने लगेंगे। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, किसी को किसी घर में कोई घटना घटित हो जाए और फिर जब आप उनको देखते हो तो क्या होता है कि उनको देखकर आपके मन आंसू भी निकलने लगते हैं, ना चाहते हुए भी आपके आंसू क्या है? वो निकलने लगते हैं। इस पे हमारा बस नहीं चलता है। फिर बात करते हैं प्रलय। प्रलय का मतलब होता है कि मूर्छा जाना। प्रलय का मतलब हम लिख सकते हैं मूर्छा, ठीक है, मूर्छा। यानी अब एक चीज बताओ, एक साइड तुम जा रहे थे, सामने से शेर आ गया, अब उसको देख के तुम पहले से बहुत डरे हुए हो। शेर, रास्ते से जा रहे हो, सामने शेर आ गया, अब उसको देख के तुम पहले से बहुत डरे हुए हो, सोचा लो पीछे लौट जाए। अब जब पीछे मुड़े तो देखा एक सांप, काला सांप, वो भी आपको डसने के लिए तैयार बैठा। अब दोनों तरफ से आपके पास मुसीबत है, आगे शेर है, पीछे सांप है, अब जाए तो कहां जाए? ऐसे में आप इतना ज्यादा घबरा गए कि आप अपने आप को काबू में नहीं कर पाए और क्या हुआ? आप मूर्छा खा के वहीं पर गिर गए। तो ये क्या होता है? प्रलय का मतलब ये होता है, ठीक है। तो इतना उम्मीद करते हैं। पसीना, स्वेट, स्वेट का मतलब पसीना, मतलब कोई काम करो, है ना, अचानक तुमसे बता भी सांप, पैर पैर नीचे सांप आ जाए तो क्या होगा? डर के मारे आपके पसीने छूट जाते हैं ना, कि आज मुझे डर गया, ऐसा लगा कि आज मैं मौत के मुंह में आ गया था, लेकिन बचते मरते मरते बचा। तो ऐसी कंडीशन जब होती है तो क्या होता? पसीना, रोमांच, कोई ऐसा काम कि जो आप समझ रहे हो और वो हो जाए तो मन ही मन फिर क्या है, वही नहीं कहते रसगुल्ले फूटते रहते हैं, तो जो रसगुल्ले फूटते हैं वही क्या है? वही आनंद है। जिसको आप चाह रहे हो वो आपको मिल जाए, फिर क्या है? फिर तो आपके मन में क्या उठेंगे? रसगुल्ले ही तो फूटेंगे। अब रसगुल्ले जो मन ही मन में फूट रहे हैं वो क्या है? वही आनंद है, ठीक है। जो ऐसी कंडीशन जो आपको आनंदित करे, ऐसी परिस्थितियां जो आपको आनंदित करें, वो क्या कहलाता है? रोमांच कहलाता है, ठीक है। तो ये इतना हमने क्या पढ़ा? सात्विक अनुभाव। अब एक और पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं संचारी भाव, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कुछ संचारी भावों की संख्या, ज्यादा से ज्यादा संचारी भावों की संख्या पूछी जाती है, तो संचारी भाव ऊपर लिखे दे रहे हैं कि संचारी भाव किसे कहते हैं। संचारी भाव, ठीक है, संचारी भाव। तो ये मन में संचरण करने वाले या आने जाने वाले भाव को लिख सकते हैं मन में संचरण करने वाले या आने जाने वाले, आने जाने वाले भाव को संचारी भाव कहते हैं, ठीक। यानी मन में संचरण करने वाले या आने जाने वाले भाव को क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी जो संख्या होती है, इनकी संख्या 33 है। कितनी? 33। इनकी संख्या 33 मानी गई है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि इनकी संख्या कितनी? संचारी भावों की संख्या कितनी? 33। मैंने जो अभी यहाँ पे पढ़ाया क्या,
अनुभव, ठीक है। इसमें मैंने एक क्वेश्चन बताया सात्विक अनुभव, तो सात्विक अनुभव की संख्या मैंने कितनी बताई थी 8। ये दो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट ये पूछे जा सकते हैं कि संचारी भाव किसे कहते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, और अनुभव किसे कहते हैं, इसमें जो सात्विक अनुभव है उसकी संख्या कितनी मानी गई, तो 8। और ये अगर आप किसी कंपटीशन तैयारी करें उसके दृष्टिकोण से तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि हाई स्कूल में तो ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जो लोग कंपटीशन तैयारी करते हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संचारी भावों की संख्या कितनी, 33, ठीक है, और सात्विक अनुभवों की संख्या कितनी, 8, ठीक है। और कभी कभी तो ये भी पूछ लेता है कि इसमें कौन सा सात्विक अनुभव के अंतर्गत आता है और कौन सा नहीं आता है, ठीक है, तो ये पूछ सकता है। तो जो संचारी भावों की संख्या कितनी हमने बताई, 33 बताई। अब 33 लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, लिखने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि ये मैं उस लहजे से बना रहा हूँ जो क्लास 10th के बच्चे पढ़ते हैं, तो उनके लिए इतना डीपली कुछ जानने वाला है नहीं, इतना पूछा जाएगा। उनमें तो सिर्फ केवल परिभाषाएं और उदाहरण पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उनके लिए बस इतना ही कि उनकी संख्या कितनी होती है, 33 होती है। अब ये होते क्या है ये आप समझ लो, कुछ बताया दे रहे हैं। जैसे आलस करना, है ना, कुछ व्यक्ति होते नहीं आलसी टाइप के, आलस, गुस्सा, ग्लानि, चिंता, उग्रता, उन्माद, ठीक है, गर्व, ये जो सब होते हैं ये सब किसमें आते हैं, ये सब आते हैं संचारी भाव में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।